ब्रह्मांड में सूर्य। ब्रह्मांड में सूर्य एक बड़ा ग्रह है जिसे वैज्ञानिकों ने एक तारा कहते हैं। सूर्य एक आग का गोला जैसा है, पर वह आग का गोला नहीं है। उसमें जलन शक्ति है जिससे उसके अंदर का भाग जलता रहता है, बाहरी परत उसका नहीं जलता। जिस प्रकार एक बल्ब जलता है उसी प्रकार सूर्य भी जलता है। बल्ब के बीच के हिस्से से अधिक प्रकाश निकलता है तथा उसके किनारे वाले हिस्से से कम तथा ऊपर की ओर यानी ऊपरी हिस्से से प्रकाश नहीं निकलता एवं वहाँ अंधकार रहता है। उसी प्रकार सूर्य का एक ऊपरी भाग अंधकार रहता है। हम सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय आकार में सूर्य को बड़ा देखते हैं एवं दोपहर को छोटा। वह इसलिए कि पृथ्वी सूर्य के नज़दीक से गुजरना होता है, जिससे सूर्य बड़ा एवं दोपहर को छोटा दिखता है। तापमान भी कम ज़्यादा बल्ब जैसा होने के कारण होता है। किरण भी तिरछे पड़ते हैं और अंदर का भाग ही जलता है। यदि बाहरी हिस्सा जलता तो तापमान चारों दिशा में बराबर होता। मैं पहले बता चुका हूँ कि आग का अंगार का तापमान चारों दिशा में बराबर रहता है। अतः इससे सिद्ध होता है कि सूर्य पूर्ण रूप से जलता नहीं है, क्योंकि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय का तापमान दोपहर जैसे नहीं रहता। वैज्ञानिकों ने सूर्य को स्थायी बतलाते हैं और सारे तारे ग्रह नक्षत्र राशियाँ उसके चक्कर लगाते हैं। वे अपने अवलोकन में इसे सही मानते हैं, पर ऐसा नहीं है। केवल ध्रुव तारा ही ऐसा तारा है जो स्थायी रहता है। अपने ही कक्ष में वह घूमता है। यह जान लीजिए कि वह ब्रह्मांड का ध्रुव है। जिस प्रकार घड़ी की कीलें अपनी ही जगह पर घूमता रहता है, उसी तरह ब्रह्मांड का ध्रुव वही है जिसकी चक्कर सप्तऋषि जैसे सभी तारे लगा रहे हैं। सप्तऋषि जैसे सारे तारे ग्रह नक्षत्र सूर्य चांद और ब्रह्मांड में स्थित जितने भी तारे समूह आदि हैं, वे सभी चक्कर लगाते हुए घूम रहे हैं। सूर्य का उत्तरायण एवं दक्षिणायन होना भी सूर्य का स्थायी होना सिद्ध नहीं होता। यदि मान भी लिया जाए तो भी दूसरे ग्रहों का भी या तारों का स्थान परिवर्तन होना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है। वेदों के मत के अनुसार सूर्य और चांद को ईश्वर का नेत्र माना गया है। नदी नाले को नस, पहाड़ पर्वत को हड्डी, धरती के पेड़ पौधों को रोम और जल को खून का संज्ञा दिए हैं। क्या यह सच है जिसे आज के पढ़े लिखे लोग एवं युवा पीढ़ी भी मान रहे हैं? तभी तो वेद पुराण गीता भागवत जैसे धर्म ग्रंथों का पठन पाठन होते रहते हैं और उन्हीं के बताए हुए बातों पर विश्वास किए हुए हैं। इसीलिए कोई कवि कहता है कि आँखी रह के अंधरा मत बनो, कान रह के बहरा मत बनो, ज्ञान रह कर या पढ़ लिख कर मूर्ख मत बनो, मुँह रह के गूंगा मत बनो। आप जरा सोचिए, समझिए और फिर चलिए। ऐसा करने से ही सही मार्ग मिलेगा, अन्यथा भटका खाते रहेंगे। सूर्य हमारी पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है कहते हैं। हमारी पृथ्वी जब सूर्य का चक्कर लगाता है तो लगभग 365 दिन में पूरा होता है। तब हमें किसी भी मौसम या समय में उत्तरी ध्रुव या ध्रुव तारा हमें उत्तर की ही ओर क्यों दिखता है? जब पृथ्वी चक्कर लगाते हुए पूर्व की ओर जाता है या पश्चिम की ओर जाता है, तब हमें ध्रुव तारा तिरछा दिखना चाहिए। जिस प्रकार सूर्य उत्तर और दक्षिण दिखता है, जिसे उत्तरायण या दक्षिणायन कहा जाता है, उसी प्रकार पृथ्वी पूर्व की ओर रहता है, तब ध्रुव तारा पश्चिम और उत्तर के कोण में दिखना चाहिए। और जब पश्चिम की ओर रहे तब ध्रुव तारा उत्तर और पूर्व की ओर दिखना चाहिए। तब हम सूर्य को स्थिर मान सकते हैं। पर ध्रुव तारा अपने स्थान पर दिखता है, कोण में न सही तो कम से कम कुछ तिरछा जरूर दिखना चाहिए। अतः यह सिद्ध होता है कि सूर्य स्थिर नहीं है। जब सारे ग्रह तारे
पूर्व से पश्चिम की ओर उदय अस्त होता है, तब सूर्य कैसे स्थिर रह सकता है।